जय अनंत वर्णानदंसन भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को कहूँ नियम सार जो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, वह परद्रव प्रभावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी के आश्रय से है अपनी पर्याय को स्थिर करना, यही वास्तव में हमारा आपका सबका कर्तव्य है। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ देखिएगा व्यवहार चारित्र अधिकार चौथा अधिकार चल रहा है, जिसमें 63 नंबर मुनिराज के 28 गुणों की चर्चा है। यहाँ पर 63 नंबर की गाथा यहाँ चल रही है। मुनिराज की ऐश्वर्य समिति की चर्चा है। पाठ करते हैं। सुख सूद ले पर दत्त कारित बिना
करते नहीं अनुमोदना मुनि समित जिनके ऐषणा। मुनिराज को अभी उनकी पर्याय में पूर्ण अर्यंत अवस्था, पूर्ण निर्मल पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई है। अभी उनकी पर्याय में कुछ अंश में राग की पर्याय विद्यमान है और उस राग की पर्याय का यहाँ स्वरूप चल रहा है। मुनिराज ने 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक मीतराग आनंद दशा तो प्रकट की है, लेकिन वह राग की पर्याय का क्या स्वरूप है वह यहाँ भी समझाया जा रहा है। देखें, मुनिराज होती है, उनको वह ऐसा समिति कैसी होती है तो कहते हैं परद्रव्य द्वारा दिया गया कृत कारित अनुमोदना रहे प्रासुक और प्रशस्त भोजन करने रूप जो सम्यक आर ग्रहण वह ऐसा समिति है। दाता जो है भोजन है शुद्ध अपने लिए वह बनाता है, मुनि का लक्ष्य उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या ऐसा शुद्ध आर जल जो है वह मुनिराज ग्रहण करते हैं। कोई दिक्कत आ रही है आवाज में? हाँ, डबल क्या क्यों आ रही भाई? हैं काट के लगवा दो। दोबारा से लगवा लेते हैं और क्या है बेटो? हाँ, थोड़ा यहाँ भी कुछ डिस्टर्बेंस दिख रहा है मेरे को, है एक बार दोबारा लगवा लेते हैं, है दोबारा लगवा लेता हूँ क्या? तो मुनिराज जो है दाता अपने लिए भोजन बनाता है, शुद्ध आहार करता है और उसी को मुनिराज ग्रहण करते हैं और अपने निमित्त से अगर वह बनाता है, मुनिराज के निमित्त से अगर बनाता है तो वह आर जल मुनिराज ग्रहण नहीं करते हैं, उसकी अनुमोदना भी वो करते नहीं हैं। ऐसा मुनिराज ऐसा आर जल ग्रहण करते हैं। मैं फोन लगवा रहा हूँ, आप सभी को दोबारा से लगवा रहा हूँ, है ना? दोबारा से लगवा रहा हूँ, दिक्कत आ रही है, दोबारा से करवा रहा हूँ। लो अच्छा, किसका चल रहा है वो पता नहीं। चलिए, हाँ वो डिस्टर्बेंस आ रहा है तो वो कौन का चल रहा है पता नहीं, किसका चल रहा है? देखें इसके अब जो है ये गाथा के ऊपर प्रवचन रचन चिंतामणि है, गुरुदेव श्री ने इस गाथा टीका के ऊपर जो स्वाध्याय किया है उसको बढ़िया पढ़ती है। कल एक बात आई थी कि एकम जानेही सर्वम जानेही है, जो एक का भाव को जाने तो सभी भाव को जाने, ऐसा श्री जयसेनाचार्य जी ने प्रवचन सार की गाथा नंबर 49 में यह बताया। क्या एकम जान ही सर्वम जान ही है, जो अर्यंत परमात्मा के द्वारा जो बताया गया वस्तु स्वरूप है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, उसमें से एक का भी अगर यथार्थ भाव ग्रहण करता है तो वह सर्व को जानता है। क्या भाई, ये बात कल अपन ने यहाँ पर छोड़ा था, एक भाव को जाने तो सभी भाव को जाने, ऐसा जयसेनाचार्य की टीका में आता है। भाई, द्रव अथवा गुण अथवा पर्याय कोई भी एक भाव जैसा है वैसा यथार्थ जाने तो उसे सभी भावों का क्या स्वरूप है यह ख्याल में आ जाता है। समझ रहे हैं आप? यानी इसका मतलब ये हो गया कि अज्ञानी जीव जो है ना तो वह द्रव्य को जानता है और न द्रव्य के अंदर रहने वाले जो अनंत गुण हैं उनको भी नहीं जानता है,
और वह पर्याय का भी वास्तविक स्वरूप वह नहीं जानता है। समझ गए आप? है एकम जाना ही है, सर्व जान ही है, जो एक भाव को अनंत परमात्मा के किसका है। देखिए भाई साहब, आप लोग कोई भी कूलर अगर चला रहे हो अथवा एसी चला रहे हो, पंखा चला रहे हो, तो उसे बंद कर दीजिए। यहाँ पर डिस्टरबेंस हो रहा है। जिसका भी एसी चल रहा हो या कूलर चल रहा हो है, वो आवाज या सबको डिस्टरबेंस कर रही है। जिसका भी चल रहा हो वह सर्वप्रथम यह बंद कर दे। नहीं, मुझे यहाँ उसका फोन पे काटना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि एक के साथ में सबको डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, अब देखो आवाज ठीक आ रही है ना? है ना? अब देखिएगा आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है ना? ये कहाँ से था, किसका था? देखना कि कौन चला रहा था, किसका फोन है। सब ठीक है? क्या कट गया? ये कटा है? नहीं, फोन कटा है ना उसमें? इनका है। अब देखो आवाज ठीक आ रही होगी, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, है ना? हाँ, क्या क्या है, सभी को डिस्टर्बेंस हो जाता है भैया, है ना? देखिएगा, अब अपनी चर्चा अपन आगे को बढ़ाते हैं। यहाँ अपनी यह बात चल रही थी भैया, है आचार्य जय सेनाचार्य जी ने 49वें नंबर की गाथा में प्रवचन सार के माध्यम से हमें यह बताया उस ग्रंथ में कि एकम जान ही सर्वम जान ही है। जो एक भाव को जाने तो सभी भाव को जाने, ऐसा जय सेनाचार्य की टीका में आता है। भाई, द्रव अथवा गुण अथवा पर्याय का कोई भी भाव, एक भाव जैसा है वैसा यथार्थ जाने तो सभी भावों का क्या स्वरूप है यह उसके ख्याल में आ जाता है। मैंने इसका मतलब यही हो गया कि अज्ञानी जीव एक को भी नहीं जानता है, एक के भाव को भी यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं करता है। ना तो वह द्रव्य को जानता है और ना द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों को जानता है। क्या? और उनका जो प्रति समय जो परिणमन चल रहा है, चाहे भले वह विभाव रूप से चल रहा हो, क्या भैया, स्वभाव रूप से भी हो, क्या वह स्वभाव रूप से तो जब जानेगा जब वह जीव सम्यक दृष्टि होगा। समझ गए आप? पहले जैसा ग्रंथ में जो चैतन्य द्रव्य का स्वरूप बताया गया है, देखो प्रवचन सार में एक गाथा है ना आपकी 80वें नंबर की गाथा, जो जानती अर्यंतम, जो अर्यंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है, वह नियम से अपनी आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है वह मोह को नाश करता है। तो मैंने आप अज्ञानी जीव ना तो द्रव्य को जानता है और ना द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों को जानता है और ना वह पर्याय को जानता है, नहीं? तो पर्याय से भी नहीं जानता है। तो मैंने आप इसका मतलब ये हो गया। तो कहते एकम जान ही सर्वम जान ही, जो एक भाव को ग्रहण कर ले, अर्यंत भगवान ने जो बताया है, समझ आप, वो सबको ही जान लेता है? समझ आप? द्रव्य क्या है? द्रव्य को ही जान ले, द्रव्य चेतनेश्वर है, तीनों का रूप रहने वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और उस द्रव्य के अंदर अनंत गुण है। क्या?
जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, सुख आदि ऐसे अनंत गुण हैं। और वे गुण जो है ना एक दूसरे से भिन्न है। आंतरिक व्यवस्था ऐसी है और उनके प्रति समय परिणमन हो रहे हैं। क्या कहा भैया? एक को भी अगर जानता है, एक भाव को भी अगर वह ग्रहण कर लेता है तो वह वास्तव में सर्व को जान ही जाता है। ऐसी व्यवस्था है भाई। और जो एक को नहीं जानता है, वह एक भाव को भी ग्रहण नहीं करता है, तो चाहे भले ही वह शास्त्र का पाठी भी क्यों ना हो, शास्त्र पाठी भी न्यून है जो निज तत्व अज्ञान। भैया ऐसी बात है भैया। देखो अब अपन थोड़ा कल ही अपनी चर्चा अंतिम में आई थी, आज उसे थोड़ा आगे बढ़ाते हुए दूसरों को अज्ञानियों को भी यह तो श्रद्धा में लेना चाहिए। क्या कहा? अज्ञानियों को भी यह तो श्रद्धा में लेना चाहिए कि मुनिपना कैसा होता है। समझे आप? देखो भाई, अपन अपना कल्याण के लिए निकले हैं। मनुष्य पर्याय मिली, जिन्हें देव परमात्मा मिले, उनकी वाणी मिली, तो हमें यह तो निर्णय करो कि देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप हो सकता है। भले ही अभी हमारे ज्ञान में अभी हमारे आत्मा का अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव तो बाद में होगा ना। जिस प्रकार से पंडित टोडरमल जी साहब ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 6वें अध्याय के अंत में यह बात कही है कि अहो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं और इनके आश्रय से धर्म होता है, और इनमें ही अगर आप शिथिलता रखोगे ना, इनके वास्तविक स्वरूप को अगर नहीं पहचानोगे तो अन्न धर्म यानी उन्न भी आपको नहीं होगा। क्या कहा भैया? मूर्ख बने रहोगे, मूर्खता से इधर उधर घूमते रहोगे भाई साहब। क्या मनुष्य पर्याय के समय बिगाड़ दिया। अरे हर चीज आप अपने यहाँ पर तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझते हो ना। घर में आप जो भी चीज लाते हो तो उसके पीछे आप अपना ज्ञान लगाते हो कि नहीं लगाते हो, अपना निर्णय करते हो कि नहीं करते हो। एक 100 रुपए का मटका भी खरीदने जाओगे, कोई ऐसे नहीं उठा लाते हो आप। उठा लाते हो क्या? बता, पूरी परीक्षा करते हो भाई साहब आप, और उसके बावजूद भी उस मटका बेचने वाले से आप कह के आते हो भाई साहब अगर फूटा निकलेगा तो हम तुम्हें वापस करके लाएंगे। और धर्म का मार्ग इतना सस्ता है क्या? क्यों भैया? थोड़ा सोचिए तो जरा। क्यों व्यर्थ में अज्ञानी बन के मूर्खताई से घूमते रहते हो भाई? समय अनंत काल तो निकल चुका है भाई साहब, अब मनुष्य पर्याय के समय भी बहुत कम रह गए हैं। अब उन्हें सार्थक बनाने की कोशिश करो। है भैया, हमारे अरिहंत परमात्मा का स्वरूप क्या है? देव क्या है? गुरु का स्वरूप क्या होना चाहिए? और शास्त्र में क्या बता रहे हैं भैया? ऐसी जब तक हमारे ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं होगा, चाहे कितना भी आप धर्म के नाम पर इधर उधर घूमते रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ आया भैया? अब वह अज्ञानता छोड़ो, अब निर्णय करो। देव का स्वरूप कैसा होता है, मुनराज का स्वरूप कैसा होता है। समझ आया भैया? तो कहते हैं अज्ञानी को भी यह तो श्रद्धा में लेना चाहिए कि देव का क्या स्वरूप है भाई। देव कैसे होते, भगवान कैसे होते हैं? ऐसा नहीं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ में आया भैया? इतनी पर्याय में निर्णय करो, श्रद्धा करो। है भैया? तो कहते हैं अज्ञानी को भी
यह तो श्रद्धा में लेना चाहिए कि मुनिपना कैसा होता है भैया। अब ये शास्त्र हमारे लिए कितना उपयोगी होते हैं, हमारे निर्णय में कितने सहायक होते हैं, क्योंकि उसमें देव का स्वरूप बताया गया है, गुरुओं का स्वरूप बताया गया है। जब तक हम अब स्वाध्याय नहीं करेंगे भैया तो हमें कैसे निर्णय होगा। केवल मात्र इतना ही निर्वस्त अवस्था है, पीछे कमंडल है, ये कोई वास्तव में मुनि का स्वरूप नहीं हो जाएगा। समझ में आया भैया, इतना तुम्हारा निर्णय कोई काम का नहीं है। क्या कहा तुमने आगे भैया? बहुत अष्टपावली में इतनी कठोरता से बातें की गई हैं भाई साहब, हैं तो हमारे निर्णय के लिए है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए कहते हैं अज्ञानियों को भी, हैं ज्ञानियों की बात नहीं कर रहे हैं, समझे। ज्ञानी तो निर्णय करके बैठ गए घर में आराम चुपचाप शांति से। समझ में आया कि नहीं आया भैया? सही बात है। अजय भाई हैं अपना बिजनेस होता है ना, हैं जब तक उसका थोड़ा ज्ञान नहीं होता है तब तक पर्याय में कैसे परिणाम हुआ करते हैं। और जैसे अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है, आप उस पर स्पेशलिस्ट हो गए भैया, तो हैं उस समय फिर आपको कैसा लगता होगा। अज्ञान की दशा की बात क्या है, ज्ञान होने पर कैसी दशा हो जाती है। समझ में आया भैया? ये सब आपके निर्णय के ऊपर ही निर्भर किया जाता है। इसीलिए हमें भले ही हमारी पर्याय में अभी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन देव हमारे कैसे होते हैं, गुरु हमारे कैसे होते हैं समझ आया भैया? वह निर्णय होने पर उस पर्याय का हालत इतनी गजब की हो जाती है, क्या भैया? उसे फिर कोई हिला नहीं सकता है आपको, है कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। ये सब अज्ञान दशा की बात है भैया। तो ज्ञानी कहते हैं हमें अज्ञानियों को भी, है समय ज्ञानियों को तो है भैया, अज्ञानियों को भी यह तो श्रद्धा में लेना चाहिए कि मुनिपना कैसा होता है, कैसा मुनिपना श्रद्धा में लेना चाहिए। जैसा यहाँ का है, कहाँ लिखा है? जिनवाणी में लिखा है। समझ में आया भैया? अब ये हमें करना कि नहीं करना, ये हमें समझना कि नहीं समझना। ये भैया भिखारी बने रहा, अरे तुम लोगों ने इतना पढ़ा भैया, हैं जहाँ चौथी क्लास वाला है भैया, हैं इतना बड़ा काम कर लेता है। हम लोगों ने तो पता नहीं कितनी डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं। गुरुदेव तो छठी क्लास तक ही समय गुरुदेव श्री ने कौन सी क्लास पढ़ी थी? छठी क्लास तक हैं लौकिक की पढ़ाई, कितनी पढ़ाई पढ़ी थी? है मात्र छठवीं की क्लास ही तो पढ़ी थी ना, और सारे द्वार सांग को खोल के हमारे आपके सामने बता दिया। क्या कहा भैया? समझ आया भैया? जहाँ अनपढ़ भी हैं ऐसा काम कर लेते हैं, देव शास्त्र गुरु की प्रतीति कर लेते हैं, अपने आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। क्या भैया? त्रियंच गति के अनपढ़ भी हैं निस्वार्थ हैं सफल करें अपना जीवन। समझ में आया भैया? कहते हैं अज्ञानियों को भी यह तो श्रद्धा में लेना चाहिए कि मुनिपना कैसा होता है। कैसा मुनिपना श्रद्धा में लेना चाहिए, जैसा यहाँ कहा है। यहाँ कहा है यानी शास्त्र में जो मुनराज के स्वरूप को बताया गया। समझे? ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सबने अपनी पर्याय में मेहनत की है, वे अपनी मेहनत की खाती हैं। समझ में आया भैया? हमारे आत्मा मनुष्य पर्याय है अभी, हैं तो विचार कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, माँ जनवाणी माता का स्वाध्याय कर सकते हैं, और पढ़ना नहीं आता हो तो भैया ज्ञानियों का समागम कर लीजिए आप। निर्णय तो स्वयं को करना पड़ेगा। वैसा दूसरे प्रकार से कहें तो नव तत्व की श्रद्धा में संबंध निद्रा की श्रद्धा भी आती है ना, आती है कि नव तत्वों में संबंध निद्रा है। समझ में आया? तो संबंध निद्रा आ गया तो मुनि का उसमें स्वरूप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
समझ में आया भैया? हैं? मोक्ष तो है, मोक्ष तो जो है भगवान का स्वरूप है। संबंध निद्रा जो है वह मुनिराज का स्वरूप है। आगे इन तत्वों की उमा स्वामी महाराज ने भी तो यही कहा है तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शनम। होंगे नहीं आप तो उसमें संबंध निद्रा का है, उसमें संबंध निद्रा का स्वरूप समझ में आ जाता है, मुनिराज का स्वरूप समझ में आ जाता है। निरंतर मुनिराज अपनी आत्मा में भैया मस्त रहते हैं। उन्होंने अपनी पर्याय में बहुत बड़ा अच्छा काम किया है मोह राग द्वेष रूपी गंदगी को हटा दिया है। समझ में आए भैया? और अपनी आत्मा की पर्याय में शुद्धता पवित्रता प्रकट की है। और वह शुद्धता एकमात्र अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। पर द्रव्य को अपना जानने और मानने से और पर के पीछे पड़े रहने से कभी भी शुद्धता प्रकट नहीं होती है भैया? अपने आत्मा के स्वरूप को उन्होंने पहचाना है भैया, निर्णय किया है। देखो आचार्य कुमकुम देव ने हमें यही तो सिखाया है 5वें नंबर की गाथा से समय सार जी में मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? आगम के अभ्यास से। क्या कहा? सबसे पहले आगम, क्योंकि आगम ही हमें माँ जनवाणी माता ही हमें बताती है। क्या कहा कि देव का क्या स्वरूप है, गुरु का क्या स्वरूप है। समझ में आ भैया? समझ में आ गई? तो कहते आगम के अभ्यास से और फिर युक्ति के अवलंबन से। समझ गए नहीं आप? जो आगम में पड़ा वह वैसा है, वर्तमान में ऐसा है कि नहीं है, ऐसा निर्णय करो ना। समझ गए? शरीर जड़ है कि नहीं है, क्या शरीर जानता देखता है क्या? अंदर जो है चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वह चैतन्य स्वरूप है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है। ऐसा आप निर्णय कर लीजिए, क्या इसमें दिक्कत पड़ रही है भैया? अनंत काल की पाप के दुख के पर्याय से आप अभी विदा को प्राप्त कर जाओगे। समझ में आया? हरियंत परमात्मा ने आत्मा का स्वरूप जो कहा है वह ज्ञान मूर्ति है, आनंद मूर्ति है। क्या भैया? आप अपने तर्क से, युक्ति से, लॉजिक से उसे अपने ज्ञान की कसौटी पे कसिए आप। ये शरीर जड़ है भैया, ये बिल्कुल भी कभी जानता देखता नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और इसमें जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, ज्ञानेश्वर है, वह मैं हूँ। समझ में आया भैया? और ये रागादिक परिणति होती है भैया संसार अवस्था में भैया, पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से, समझ गए? पर की तरफ लक्ष्य करने से जो आश्रम तत्व होता है वह स्वयं दुख स्वरूप है भैया, और अनंत दुख का कारण है। ये मलिन पर्याय है, ये आश्रम तत्व है। और बाद में हेरा फेरी करना भैया, वहीं अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाए रखना। ये पर्याय ऐसी क्यों हुई है, ये पर्याय ऐसी होना चाहिए था। हम इतना स्वाध्याय करते हैं फिर भी हमारी पर्याय में ऐसा जो है ऐसा पाप का परिणाम क्यों हो जाता है? ऐसे भैया उस ज्ञान की पर्याय को उस आश्रम से फ्री कर लेना। क्या भैया? वह कर्मकृत वस्तु है, वो आने जाने वाली पर्याय है। और वह आश्रम तत्व मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करता नहीं है। ऐसा युक्ति से, लॉजिक से है भैया, अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसना। समझ में आया भैया? और फिर जो है वह पर्याय जब ऐसा निर्णय कर लेती है तब वह पर्याय एकमात्र अपना जो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। क्या भैया? उसका आश्रय जान लेती है। वहां पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां विद्वान थी, उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे संबंध और निद्रा नाम प्राप्त होता है। समझ में? ये आंतरिक वाली बात हुई है। बाहर से भी हमें कैसे मुनिराज का जैसा स्वरूप जिनवाणी में बताया गया है, वह समझना भी हमारे लिए उतना जरूरी है। समझ में आया भैया?
देखिएगा यहाँ कहते हैं दूसरे प्रकार से कहें तो नव तत्व की श्रद्धा में संबंध निद्रा की श्रद्धा भी आती है ना। आगे में संबंध निद्रा है, मुन्नाज की श्रद्धा आई कि नहीं आई इसमें? आई है मोक्ष है, मोक्ष का भी आपने श्रद्धान किया तो मोक्ष अगर नव तत्व में मोक्ष है कि नहीं है? है तो देव का भी निर्णय हो गया कि नहीं हो गया? उसमें संसारी जीवों का भी निर्णय हो गया कि नहीं हो गया? कि संसारी जीव 24 घंटा अपनी पर्याय में राग आदि को उत्पन्न किया करते हैं, निरंतर दुखी हुआ करते हैं। तो अब बताइए आप है, आपको 7 तत्व का जहां निर्णय हो जाता है भाई साहब है, समझ में आया? तो कहते जो एक को जानता है वह वास्तव में सबको जानता है। ना तो अज्ञानी द्रव्य के स्वरूप को समझता है और न द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों को समझता है, और ना ही वह एक समय की पर्याय का क्या स्वरूप होता है उसका भी उसे भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। समझ आ भैया? ये बात यहाँ बताई जा रही है। दूसरे प्रकार से कहे तो नव तत्वों की श्रद्धा में संबंध निद्रा की श्रद्धा भी आती है ना। उस उत्कृष्ट संबंध निद्रा के धारक, उस उत्कृष्ट संबंध निद्रा के धारक मुनराज है। क्या भैया? ऐसा काम करते हैं मुनराज है भैया। अंदर से सुखी होना सीख जाओ, ये बनावटी सुख छोड़ दो। है समझ में आया? अंदर से हमारा आत्मा मुस्कुराने लग जाए, आनंदित होने लग जाए, वो कला सीखना है भैया। कहते हैं नव तत्व की श्रद्धा करनी हो तो मुनि कैसा होता है? इसीलिए कहते हैं कि नव तत्व की श्रद्धा करनी हो तो मुनि कैसे होते हैं यह भी जानना चाहिए। और वे यहाँ कहे हैं, क्या कहा भैया? समझ पापा हाँ बस ठीक है, सब लोग जागृति रखना भैया। अब तो भैया आपके 5 भी बजने को हो गए हैं, 5 बज चुके हैं। समझा? बहुत बढ़िया है, मौका मिला भैया। ये तो अनादिकाल से जीव का शरीर को अपना माने पड़ा हुआ है, नाना प्रकार की कल्पना कर लेता भैया है, और उस पर्याय में उसका दुख चलता रहता है। सच्चा ज्ञान करोगे अभी तत्काल जब ही जिए आत्म जाने तभी जिए शिव सुख ठानेगा। भैया अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। एक आत्मा को जानने पर, एक आत्मा का अवलंबन लेने पर है भैया, अनंत भगवान के दर्शन नहीं करना है क्या भैया? सिद्ध परमात्मा के दर्शन करने का ऐसा परिणाम हमें होता है कि नहीं होता है? तो ज्ञानी कहते हैं आत्मा स्वयं जिन स्वरूप है, घटघट अंतर जिन वसी, घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। अरे दे देवन में विराजमान वो भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, उसमें दुख का अंश मात्र भी नहीं है। कहते हैं ऐसे हो तो सच्चे मुनि हैं। आप समकृति उनकी श्रद्धा करता है, क्या करता है? समकृति उनकी श्रद्धा करता है, किंतु वे गड़बड़ वाले हों तो श्रद्धा नहीं करता। समझे आप? तो झूठे हैं तो समझ में आ गया दुनिया में क्या चल रहा है। भगवान हैं, पेड़ को भी पूछते रहते हैं, समझा है? नाना प्रकार के भगवान की काल्पनिक भगवान बना के बैठ गए भैया हैं, वो समझ में आ गया। ये सब जो है अज्ञानता में मोहित हो रहे हैं, वो कोई भगवान का स्वरूप हो सकता नहीं है। एक बीतरागी परमात्मा ही वह वास्तविक भगवान है। क्या भैया? जो निरंतर अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं, क्या भैया? ऐसा भगवान का स्वरूप हुआ करता है। तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव उनकी श्रद्धा करता है, किंतु वे गड़बड़ वाले हों तो श्रद्धा नहीं करता है। जैसे देव का स्वरूप है और वैसे ही मुनराज का स्वरूप भी है भैया। इसमें कोई मिलावट नहीं चलती है। 28 मूल गुणों में से अगर कोई भी उनका अगर जो मूल गुण
कम होता है तो वो समझ जाता है ये सब गड़बड़ वाले हैं, ये तो व्यवहारिक श्रद्धान है भैया। यहाँ गड़बड़ वड़बड़ नहीं चलती है धर्म में, समझ गए? तुम्हारी इच्छा के अनुसार धर्म नहीं चलता है। जनवाणी में जो सत्य बात बताई गई है उसका अपनी वर्तमान ध्यान में निर्णय करना। क्या भैया, अगर वह मुनिराज हमें इस प्रकार के नहीं मिलते हैं तो उनका पक्का श्रद्धान करके चलना कि मुनि का स्वरूप तो ऐसा ही है जैसे रेवती रानी ने, है भैया, रेवती रानी थी ना भैया, सम्य दृष्टि जीव था ना, कितने बेरूपिया लोग आए उसको वहां से चिढ़ाने के लिए, लेकिन वह बिल्कुल चिगी नहीं है। भले ही काल्पनिक समोसरण की रचना भी की गई लेकिन रेवती रानी तस से मस नहीं हुई है। समझ में आया? ऐसे ही दुनिया तुमसे चाहे कितना भी कुछ भी कहे, हैं शास्त्र के द्वारा मुनिराज के स्वरूप का व्यवहारिक लक्षण तो जानना है, और अंतर में भी है भैया ज्ञान में आ जाता है कि मुनिराज तो निरंतर अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं, और आहार का जो विकल्प थोड़ा सा होता है भैया वो दुखरूप पर्याय है, उसे भी अपना वह मानते नहीं है। समझे आप? कहते हैं न तत्वों की श्रद्धा तो यथार्थ चाहिए ना, है मोक्ष मार्ग में गमन करना है भैया, है ऐसा नहीं गंगा गए गंगा था, जमुना गए जमुना था और हो जाएगा। अरे जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं क्या भैया, सब निर्णय पूर्वक आगे बढ़े हैं। समझ में आया भैया? ये ऐसा नहीं है चाहे गए इनको भी खुश कर लें उनको भी खुश कर लें, हैं और चले गए। क्या भैया, ऐसा नहीं करना, ठीक है कि नहीं? आपका श्रद्धा आपके परिणाम आपके साथ में है, क्या उन परिणामों के आधार से चलना, किसी के बहकावे के कारण से नहीं चलना है। क्या लज्जा से, लोभ से, भय से, ऐसे में वह गलत स्वरूप को अनुमोदना भी नहीं करता है। समझ में आया भैया? ऐसा शास्त्रों के अंदर सारी लिखा पड़ी है। अगर वह किसी के भय से गलत व्यक्ति को समझ पूजता है, मानता है, तो उसका अनंत संसार उसके आगे खड़ा हुआ है, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ में आया भैया? अरे अपनी यही तो चीज है, ज्ञान अपना है, श्रद्धान अपना है, उसे कौन कैसे मिला सकता है? समझ नहीं आप? श्रद्धान इतना पक्का होता है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, क्या दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, है ऐसा उसका अंतरिक्ष श्रद्धान होता है। समझ देव शास्त्र गुरु के बारे में कहते हैं, अतः जो संबंध निद्रा तत्व वाले मुनि हैं वे ऐसे होते हैं, अर्थात उन्हें असन यानी आहार, कोई चर्चा चल रही है, और असन की इच्छा रहे तत्व के अनुभव में स्थिरता होती है। मुनिराज असन जो है, आहार जो है परद्रव्य है, उसका ग्रहण तो करते नहीं है, वो परद्रव्य है। अज्ञानी भी नहीं करता, चिंता की कोई बात नहीं है, वह भी आत्मा है, एक द्रव दूसरे द्रव का ग्रहण नहीं करता है। समझ नहीं आ भैया? और इच्छा से रहते हैं, इच्छा भी वह ऊपर है भैया, वो कोई आत्मा के स्वरूप के अंदर प्रवेश करती नहीं है। तो मुनिराज भी कहते हैं उन्हें असन और असन की इच्छा, भोजन और भोजन की इच्छा रहे तत्व के अनुभव में स्थिरता होती है। तत्व यानी अपने आत्म स्वरूप में। समझ लेना आप, ये मुनिराज का स्वरूप है। समझ में आएगी यार? ये निश्चय है, मुनिराज का स्वरूप है। वे असन स्वभावी नहीं होते हैं, अनसन स्वभावी होते हैं। कैसे होते हैं मुनिराज? अनशन स्वभावी, अनसन स्वभावी होते हैं। जो अनसन स्वभावी अपना भगवान आत्मा है, उसका उन्हें श्रद्धान है, और उसी का वह वो जो है भोग करती है। क्या करती है भैया? उसी का वह सेवन करती है मैंने आप, और उसी में अपनी पर्याय को स्थिर करती है, उसी में वह अपनी पर्याय को रमण कराती है। ऐसा अनशन स्वभावी भगवान आत्मा हम आप सबके पास में है।
सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। भैया कहते हैं उन्हें असन और असन की इच्छा रहे तत्व के अनुभव में स्थिरता होती है समझ में आई। और वह यथार्थ मुनिपना है, क्या कहा, वह वास्तविक मुनिपना है। इन अंतरोन्मुखी होने का हमारा प्रयास होना चाहिए। और अंतरोन्मुखी उपयोग जब होगा जब आपको वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, और वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जब होगा जब आप माँ जिनवाणी माता के द्वारा उसका सेवन करोगे है तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। भैया रहना तो पड़ेगा इसी लोक में। ध्यान रखिए, हम चाहे जितनी अपनी मनमानी कर लें, क्या भैया, चाहे कैसा हम धर्म के स्वरूप को उल्टा सीधा मान लें, है भैया, तो भी है या इस संसार में भटकना ही पड़ेगा। अभी ये मनुष्य पर्याय मिली है सारे जो है काम को एक तरफ छोड़ दीजिए, समझ में आया, और सच्चे ज्ञान के पीछे पड़ जाइए। क्या कहा भैया, हैं, अरे वे तो वैसे भी छूटे हुए हैं भाई साहब, हैं, हम तो कल्पना कर लेते हैं कि स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, पुत्री मेरी है, हैं, ये मेरे को क्या करेंगे। अभी कोरोना वायरस आ गया ना, है, कोरोना वायरस आ गया तो हमको सारी बातें सिखाता है ना भैया, कोई भी उपद्रव तुम्हारा नहीं है, ना चेतन तुम्हारा पर चेतन भी तुम्हारा है, नहीं अचेतन भी है। तुम तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हो, अनादि काल से थे और अभी हो और आगे भी रहोगे। इसीलिए समझदारी ये है किसी भी चेतन अचेतन पर पदार्थों को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना है भैया। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो देह देवल में विराजमान है, बस वही मैं हूँ। क्या भैया, समझ आ भैया, ऐसा निर्णय करके वह पर्याय अंतरोन्मुखी होने लग जाती है। अरे भाई, अगर सही मार्ग पे चलोगे तो मार्ग भले ही धीमे धीमे चलो पर आपकी मंजिल उतनी नजदीक आएगी, और जितना विपरीत दिशा में चलोगे भैया उतना ही हमें तुम्हें सबको वापस आना पड़ेगा। है भैया, आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, अरे चलना तो तुम्हें सही मार्ग पे ही पड़ेगा। है, जितना विपरीत जा रहे हो, पंच इंद्रियों से सुख की जो कल्पना की जा रही है वह सब विपरीत मार्ग है। क्या भैया, उनमें आत्मा का न सुख है और न ज्ञान है। अपनी आत्मा में सुख भी है और ज्ञान आनंद का भंडार भी पड़ा हुआ है भैया। निर्णय करो भैया, है, ज्ञानी तो समझा सकती है, मार्ग को बता सकती है, पर चलना तो स्वयं को है भैया, चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा ना भैया। हैं, तो क्यों ना ये फाइल पहले निपटा दी जावे। क्या भैया, कौन सी फाइल, ये अज्ञान रूपी फाइल को सबसे पहले निपटाने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। है, अरे साहब ये है, स्त्री पुत्री 4 बच्चे हैं हमारे, है, इनको क्या होगा, उनकी चिंता मत कर, और तेरी चिंता से कुछ भी नहीं होने वाला है। तेरी पर्याय में दुख की पर्याय होगी। अरे ऐसा चिंतन करो कि प्रत्येक आत्मा के साथ में, संसारी जीवों के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। समझ में आया भैया। वो सब बच्चा पैदा होता है तो अपने खाने पीने की व्यवस्था साथ में लेके आता है। अहंकार छोड़ दीजिए कि मैं इसका करने धरने वाला हूँ। अहंकार करोगे तो पर्याय में दुख की पर्याय होगी। समझ में आया। और अंतोगत्ता क्या हुआ, भोपाल में एक व्यक्ति था, पिता था, अपने बेटे को जिंदगी भर तक यही कहता रहा कि मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। उसके जितने भी साल मनुष्य पर्याय के थे, वो लोग कैसे निकले, मेरा मेरा कह के तो निकले होंगे। जैसा हम आप सब जो है, ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरा है। तो उसमें क्या हुआ, अंत में उसको जो है भैया
उसकी आयु पूरी होगी पिता की उसकी है। और शासन ने कहा बेटे दाग लगा दो इसको। अजय भैया है, ये तो अभी हमारे सामने की बात है ना। है वो शासन ने कहा कि बेटा अब तुम अपने पिता को दाग लगा दो। तो वो बोलता है ए भैया आप ही लगा देना जो कुछ करना दागा करना जो है। पिता ने क्या सोचा था क्या सोचा था ये पुत्र मेरा है, लेकिन अंत में पुत्र ने क्या दिखा दिया है भैया। ऐसे भैया हम आप भी जाग जाइए। कोई भी स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा कोई भी मेरा नहीं है, जहाँ शरीर भी मेरा नहीं है तो स्त्री पुत्र आदि भी मेरे कैसे हो सकती है भैया। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भैया। उस पर विश्वास कीजिए, नकली विश्वास तोड़ दीजिए। आप समझ में आया। मोक्ष मार्ग में बढ़ने का प्रयत्न हमारा आपका सबका होना चाहिए। कहते हैं संस्कृति को नव तत्व की श्रद्धा तो यथार्थ चाहिए ना। सम्यक दर्शन होने के लिए इतना तो चाहिए कि नहीं चाहिए भैया। ख्याल में आ गया है। सम्यक निर्णय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कौन सी चीज हमारी है गुरु का क्या स्वरूप है, देव का क्या स्वरूप है ये रागादिक परिणति क्यों होती है, क्या किस कारण से हो रही है, ये हमारी दुख की पर्याय क्यों हो रही है निरंतर। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। आगे क्या लिखा है, संबंध दुख में कौन है, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। कहा भैया ये दुख की पर्याय हमारे आत्मा में क्यों होती है, इसका हमें परिहार करना चाहिए। क्या भैया इतना पता लगाना कि नहीं लगाना। निरंतर 24 घंटा दुखी होते हो तो क्यों होते हो, ये क्यों हो रही है भैया। इतना निर्णय ज्ञान में करना तो 7 तत्वों का श्रद्धान वहां हो जाता है भैया। इसलिए सत्य है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है। देखो तो कहते हैं संस्कृति को नव तत्व की श्रद्धा तो यथार्थ चाहिए ना। क्या पुण्य आश्रम में पुण्य पाप आ गया कि नहीं आ गया। 7 तत्व कहिए जीव अजीव आश्रम बंद संबर निजरा मोक्ष है। और आश्रम के 2 भेद और कर दीजिए उसमें तो पुण्य पाप हो गए। क्या हो गए भैया, क्या हो गए, न हो गए कि नहीं हो गए हैं। तो ये नव तत्व हैं तो इनमें पुण्य पाप आया कि नहीं आया। पुण्य कैसे होगा भैया हैं, पुण्य को कमाने की अकल होना चाहिए। ये बेवकूफ जैसे घूम के है, समझ में आया, किसी को भी जाके नमस्कार कर देना क्या कहा तो पुण्य होगा क्या है। भिखारियों जैसे खड़े रहो, अरे चाहे भले वो अरिहंत परमात्मा भी क्यों ना हो, समझ में आया भैया। उनके आगे भी अगर सिर झुकाया जा रहा है तो अरिहंत भगवान के स्वरूप को पहले जानना, समझ में आया, तो आपको पुण्य मिलेगा। गुरु के स्वरूप को पहचानना तो आपको पुण्य मिलेगा, समझ में आया। नहीं तो भेड़ चाल है, चलते रहिए अनादिकाल से चले चलते आ रही, नया तो कुछ कर नहीं रहे हो तुम, समझ में आया भैया। तो कहते सम्यक दृष्टि को भी को नव तत्व की श्रद्धा तो यथार्थ चाहिए ना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए इतनी बातें नहीं होना चाहिए। बोलिए आप हैं, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो व्यवहारिक ज्ञान सच्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ है, होना चाहिए है। जब तक हमारा व्यवहारिक ज्ञान भी अगर सही नहीं है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास जैसी स्थिति है तो भाई साहब आप ये मत समझिए है कि हम मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, समझ में आया। तो ये बात भी कही गई है, संस्कृति को नव तत्व की श्रद्धा तो यथार्थ चाहिए ना। अतः जो सम्मर निजरा तत्व वाले मुनि हैं है भैया, व्यवहारिक ज्ञान अच्छा होगा है तो अब जो है अंदर में मुनिराज का स्वरूप क्या है वो भी आपके ख्याल में आ जाएगा। तो कहते सम्मर निजरा तत्व वाले मुनि हैं वे ऐसे होते हैं, अर्थात उन्हें असन और असन की इच्छा रहे तत्व के अनुभव में स्थिरता होती है। मैं चेतन भगवान आत्मा हूँ
ऐसा स्वीकार करना। करना भैया है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये रागादिक परिणाम मेरे नहीं है, ये सब क्षणभंगुर तत्व है, ये परद्रव्य है, पर भाव है, मैं तो एकमात्र ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा का इस समय अनुभव हो है, ऐसा श्रद्धान हो। और फिर उसमें पर्याय को लीन करे, क्या करे, उसे क्या इस समय सच्चा मुनि सच्चा मुनि कहते हैं। तत्व के अनुभव में स्थिरता होती है और वह यथार्थ मुनिपना है। समझ नहीं आप भैया? ऐसी श्रद्धा संकृति करता है। देखो संकृति को 9 तत्व की श्रद्धा में सम्मर निजरा की है। देखो भैया ये तो आपके मोक्ष शास्त्र में लिखा है ना, ये कोई सोनगढ़ वालों ने लिख दिया क्या? नहीं है भैया, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन लिखा है कि नहीं लिखा है? उमा स्वामी महाराज ने लिखा है। सब कुंद आचार्य देव को नहीं मानते, हम जो है सोनगढ़ वालों को भी नहीं मानते हैं। अरे तो आप उमा स्वामी महाराज को तो मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे तत्वा सूत्र जो है ना, है दिगंबर और श्वेतांबर सभी को मान्य है। समझ में आया भैया? इसी की परिभाषा पर समझ लो। तो एक भाव को नहीं समझता है वह किसी को नहीं जानता है? और जो एक भाव का भी जिसे ज्ञान होती है उसे सब का पक्का निर्णय हो जाता है। ये कारण है। देखिए अर्थात ऐसे मुनि की श्रद्धा होती है, परंतु इससे जो विरुद्ध हो वह मुनि नहीं है। समझ में आया भैया? बाहरी लक्षण देखिए आगम में क्या कहे गए हैं, और अंदर में मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है वह हमें आपको सबको स्वीकार करना चाहिए, ना भय से, ना लज्जा से, और ना लोभ से। क्या कहा भैया? गौरव से है। ऐसे नहीं अब क्या भैया चलो भैया ये मुनि भी है, ये मुनि भी, हाउ लो भैया तुम भी ले लो हार, तुम भी ले लो हार, तुम भी ले लो हार। अरे मूर्ख है। आगम में पढ़िए मुनिराज का व्यवहारिक आचरण कैसा होता है। आप पढ़े लिखे तो होना है। समझ में आया भैया? वैसे तो बाद में बहुत कहती हो भाई साहब मैंने डिग्री प्राप्त कर ली, मैंने इतने चतुर हूँ। अरे तुझे अभी अपने धर्म का पता नहीं है, तू चतुर कहाँ से हो गया है? चतुर उसे कहते हैं, ज्ञानी चतुर उसे कहते हैं जो शरीर राग आदि से भिन्न, जो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसका आश्रय लेना, तब चतुराई आती है काम में। समझ आया? अभी तो हमें व्यवहार की चतुराई भी नहीं है। समझ नहीं आप? अंदर की चतुराई कैसे आएगी? ऐसे मुनि पने की श्रद्धा होती है, परंतु इससे जो विरुद्ध हो तो वह मुनि नहीं है। ऐसी हमारी ज्ञान की और श्रद्धा की पर्याय हो है। और इस कारण संकृति को उनकी श्रद्धा नहीं होती है। जैसा आगम में लिखा हुआ है, भले ही उन्हें आत्मा का अनुभव नहीं है मुनिराज को, लेकिन 28 मूल गुण हैं आगम में जैसे दिए गए हैं वैसा हमें बुद्धि पूर्वक उनका स्वरूप समझना चाहिए है। और भले ही उन्हें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन 28 मूल गुण जिनकी व्यवहारिक में है वो हमारे सब नमस्कार करने योग्य हो जाती है। काका भैया अंतर की बात है चलो छोड़ दीजिए आप, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान तो हमें पक्का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे मुनिराजों को भी जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं, लेकिन अभी उनकी पर्याय में आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। समझ गया? आगे बढ़ गए, फाइल आगे बढ़ गई उनकी है। पहले तो आत्मा का अनुभव होना चाहिए था। राजमार्ग तो ये है, क्या कहना भैया? ले लिया भैया, भागवता में ले लिया, घबराइए मत, वहां रह के स्वाध्याय कीजिए। आगम में मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है उसको भली बात समझ के उसे अपनी चर्या में लाइए आप। समझ में आया भैया? ऐसी बात है भैया। कहते हैं इस कारण संकृति को उनकी श्रद्धा नहीं होती है। जो 28 मूल गुण जिनकी चर्या में नहीं देखे जाते हैं ऐसे मुनिराजों को वह सम्यक दृष्टि जीव
कभी भी नमस्कार करता नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा मार्ग है। शास्त्र तो यह कहते हैं, जिसे देखो शास्त्र क्या कहते हैं वो सुन लो आप। जैसे अब ये मूल लाइन जो है आपको जो है पदम परमलधारी जी मूलराज की पढ़ रहा हूँ अब, मैं देखिएगा। जिसे शास्त्र का, जिसे वस्त्र का शास्त्र क्या कहते हैं, जिसे वस्त्र का एक धागा भी ग्रहण करने की वृत्ति है और वस्त्र रखता है। ये तो व्यवहारिक लक्षण है भैया। समझे आप? उन्हें जो मुनि मानता है क्या भैया? समझे? मुनि है ऐसा मनवाता है क्या भैया? और इस मान्यता को भली जानता है, वे सब निगोद में जाएंगे। कहाँ जाएंगे भैया? तुम्हें शास्त्र की सुनने हैं कि लोगों के भय के अनुसार, उनकी डर के अनुसार चलो 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 चलो। ये भैया ऐसा धर्म नहीं है भैया। शास्त्र जो हमें बताता है और हम अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसे, समझ में आया भैया? उससे बिल्कुल टसमस नहीं होना। दुनिया चाहे तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, समझ में आया भैया, तो भी उस श्रद्धान से टस से मस ना हो। समझ में आया भैया? किसी के भय से आने से, किसी के घालत से, न लोभ से है अपनी श्रद्धा को भ्रष्ट मत करना। समझ में आया भैया? कहते हैं देखिए यहाँ उसमें जो है अष्टपावल जी ग्रंथ है, उसमें ये सारी बातें आई हैं, उसको पढ़ना हूँ। जिसे वस्त्र का एक धागा भी ग्रहण करने की वृत्ति है और जो वस्त्र रखता है उन्हें जो मुनि मानता है, मुनि है ऐसा मनवाता है भैया। और इस मान्यता को भली जानता है, अच्छा मानता है, जानता है। वे सब निगोद में जाएंगे। कहाँ जाएंगे भैया? कहाँ जाएंगे? सब शास्त्र में दिया गया है। इतने मुनि निगोद जाएंगे, मुनि भेष धारण किए हुए और उनके मानने वाले भी हैं भैया। वे सब निगोद नरक में जाने वाले हैं। चर्चा संग्रह में सब दिया भैया, सब पढ़ लेना भैया। समझ में आया भैया? सब निगोद में जाएंगे। अष्टपावड़ में सूत्र पावड़ गाथा 18 में यह कहा है। अब बोलो आपको मान है कि नहीं है? अष्टपावड़ जी मान है कि नहीं है आपको? आचार्य कुंद देव ने लिखा है ना भैया। समझ गए नहीं आप? उसमें ये बात लिखी हुई है। अब आप उसको तो आपको सुनना नहीं है, आपको तो अपनी कसाई के अनुसार काम करना है भैया। किसी के दबाव में रह के काम करना है। ये पता नहीं लोग क्या कहेंगे, बुरा मानने लगेंगे। अरे तेरी आत्मा क्या करेगा यार, ये बताओ। तुम्हारी आत्मा में हो क्या रहा है? तुम्हारी आत्मा नाराज नहीं होगी? तुम्हारी आत्मा निगोद में नहीं जाएगी? तो सामने वाला जाएगा, कौन जाएगा? यहाँ एक एक परिणामों का फल मिलता है। ऐसी विश्व की व्यवस्था है, ध्यान रखिए। अष्टपावड़ में सूत्र पावड़ गाथा 18 में यह कहा है कि यह श्री कुंद आचार्य देव का वचन है। और आचार्य कुंद देव के पास में जाते हैं तो वे क्या कहते हैं? भोग छामी समय सारम केवली क्या कहते हैं? वे कहते हैं भगवान प्रभु ये हमारी बात नहीं है, ये सर्वदेव परमात्मा के यहाँ से आई हुई बात है। क्या कहा? बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? प्रारंभ में ही कहते हैं भोग छामी नियम सारम केवली सुत केवली भरदम। ये हमारी बात नहीं है, ये अरियंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बात है। देखिएगा अब यहाँ देखिएगा, एक भाई ने प्रश्न किया, 5 मिनट का शेष बाकी है अपना समय। एकमात्र धागा रखने की वृत्ति हो उसे मुनि माने तो निगोद में जाएगा? या क्या कह रहे हो? एक शिष्य ने प्रश्न किया, एकमात्र धागा रखने की वृत्ति हो उसे मुनि माने तो निगोद में जाएगा? समझ गया? उत्तर हाँ, गुरुदेव श्री कहते हैं हाँ निगोद में जाएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता वाला मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? क्या कहा? ऐसी मान्यता वाला
जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा श्रद्धान जिसकी ज्ञान की पर्याय में नहीं है और वह अन्यथा रूप से मुनि के स्वरूप को मानता है, वह नियम से निगोद जाने वाला है। सही बात है। समझा? ये लिखा हुआ है निगोद में जाएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता वाला मिथ्या दृष्टि है और उसके नव तत्व में भूल है, नव तत्वों को भी नहीं आता है। चाहे भले ही जो है दुनिया को नव तत्व पढ़ाता हो, क्या कहा भैया, और जैसा लिखा है शास्त्र में वैसा भी बोलता हो, क्या भैया, लेकिन श्रद्धान अगर उसे नहीं है तो वह निबोधगामी है। मैंने अब देखिएगा यहाँ कहते हैं नंबर 1, 3 बोल अपन पढ़ लेते हैं और अपना यहाँ समय हो जाएगा। मुनि नंबर 1, मुनि को वस्त्र पात्र का संयोग होता ही नहीं है। पहला बात क्या समझ गया, मुनि है वो एक धागा, समझ गए आप, बारी लक्षण बता रहे हैं, पीछी कमंडल, क्या पीछी और कमंडल निर्वस्त अवस्था है, इसके अलावा मुनिराज के पास में कोई भी चीज नहीं मिलेगी। ये व्यवहारिक दृष्टि है, समझे आप। तो कहते हैं मुनि को वस्त्र पात्र का संयोग होता ही नहीं, इसलिए मुनि को कितने अजीब का संयोग होता है इस बात का उसे पता नहीं है। कितने इसका संयोग होता है, पीछे कमंडल का संयोग होता है, वो भी पीछे कमंडल शुद्धि के लिए होती है, पीछे होती है तो मार्जिन के लिए होती है। शास्त्र भी पढ़ते हैं तो पहले मार्जिन करते हैं, बाहर से भी मार्जिन करते हैं। सूक्ष्म जीव राशि होती है, समझे नहीं आप, वहाँ पे अपन को दिखती नहीं है तो मार्जिन करते हैं, और जहाँ भी बैठते हैं तो मार्जिन करके बैठते हैं। शास्त्र का पेज भी खोलेंगे तो मार्जिन करके खोलेंगे, तो वो संयम का है, संयम उपकरण है, दोनों उपकरण हो गया है। और कमंडल है, वो कमंडल क्रिया के लिए न्यार आदि के लिए जाती है ना, समझ में आया, तो वहाँ वो पानी उनको लगता है, समझे, और वह पानी किसी को पिलाते नहीं है, समझ में आएगा भैया। भले ही पवित्र क्यों ना, पवित्र तो रहता ही है, लेकिन किसी को पिलाने के लिए नहीं होता है। निहार आदि जो क्रियाएं होती हैं, समझे, उसमें वह उपयोग करते हैं, बस ये है उनकी पहचान। इसके अलावा कोई सहयोग नहीं रखते हैं अपने पास में। ये तो व्यवहारिक दृष्टि की बात है भाई साहब। एक तो ये वाला बात आई। अब देखिएगा दूसरे नंबर, मुनि हो उसे वस्त्रपात ग्रहण करने की वृत्ति ही नहीं होती है, विकल्प भी नहीं उठता है, समझ नहीं। ऐसा करेगा एकदम थोड़ा अपन ये रूमाल रख लो हाथ पहुँचने के लिए, ये पसीना सीना आ जाता है, समझ में आएगा नहीं आप, है समझ में आएगी ना। ऐसा उसे विकल्प ही नहीं होता है। अरे मुनि को स्नान करने का जहाँ विकल्प नहीं होता है, 28 गुणों में है कि नहीं है, बोलो स्नान आवश्यक में लिया है, उसमें 7 शेष गुणों में लिया है, समझे आप। तो कहते हैं मुनि को उसे वस्त्र पात ग्रहण करने की वृत्ति ही नहीं होती है, इसीलिए मुनि को ऐसा आश्रम नहीं होता है, समझे आप। इस बात का भी उसे पता नहीं है, समझे नहीं आप। या तो कूलर चल रहे हैं बाजू से, पसीना आ रहा है तो पोंछ भी रहे हैं, क्या कहा भैया, पंखा में बैठे हुए, बोलो कहाँ रहा तुम्हारा मुनि बना भाई साहब, है समझ में आगे नहीं आगे। एक बात, अब 2 बात होगी, तीसरी बात सुनिए आप। मुनि को इतना उग्र संवर होता है, क्या कहा, उनकी परिणति का लेवल बहुत ऊंचा हो गया है, समझ गए, उछलता हुआ रहता है। मुनि को इतना उग्र संवर होता है कि उन्हें आहार पानी के अतिरिक्त वस्त्र पात्र ग्रहण करने की वृत्ति यानी परिणाम का आश्रय होता ही नहीं है, समझ में आ रही है। तो समझ नहीं आप, ऐसी संवर दशा उन्हें होती है, परंतु इस बात का भी उसे पता नहीं है ज्ञानी जीवों को, समझ में आ रही है। इस प्रकार अजीब तत्व में भूल, आश्रम तत्व में भूल और संवर तत्व में भूल है, इस कारण उसके नव तत्वों में भूल है, ऐसी सूक्ष्म बात है। तो एक को भी नहीं पहचानता, एक तत्व का भी उसे यथार्थ भाव भाषण नहीं, आश्रम का भी यथार्थ भाव भाषण नहीं है,
समय संबंध निद्रा की तो बात दूर हो गई। समझ में आया भैया? जैसे एक तत्व का भी श्रद्धान नहीं होता है, क्या उसे जो है सातों तत्वों में भूल है। सारे तत्व नव तत्वों में सभी में भूल पड़ी गई है। आप समझेंगे आप? तो कहते हैं सूक्ष्म बात है, जाइड गोदम है निगोद जाएगा। समझेंगे आप? यह बिना कारण यह कह दिया है, बिना कारण नहीं कहते, ऐसा नहीं है। अर्थात उसने पूछा ना जाएगा, क्योंकि अगर तुझे जो है सात तत्वों का नित्य तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान नहीं है और अनुमाने हैं जैसे वैसे पूछते रहते हो, तो जरूर नियम से निगोद जाएंगे। शास्त्र का वचन है। समझ में आया भैया? अर्थात ककड़ी के चोर को फांसी की सजा जैसा नहीं है। समझ नहीं आप? ककड़ी के चोर को फांसी की सजा जैसा नहीं है। ककड़ी का चोर है, किसी ने ककड़ी चुरा ली और फांसी लगा दी है भैया, ऐसी कोई ऐसा नहीं है। वही तो बड़ा अपराधी ये है। तो बहुत बड़ा अपराध कर लिया। उसे भूल में भूल है। उसे तो फांसी लगती है और तुमने नव तत्वों में भूल की तो भूल जाओगे, एक इंद्री की तरह चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे भैया? अरे अपनी आत्मा पे थोड़ी करुणा तो करो, हैं? सच्चा ध्यान करो, सच्चा श्रद्धान करो, नव तत्वों का यथार्थ भाव भाषण करो। कहते हैं ककड़ी के चोर को फांसी की सजा जैसा नहीं है, यह तो बड़ा अपराधी है, उसे मूल में भूल है, उसे नव तत्व की भूल है। आहा जिसे मुनि पने की संवर दशा होती है, उसे वस्त्र पात्र ग्रहण करने की वृत्ति हो ही नहीं सकती, और जिसे वस्त्र पात्र ग्रहण करने की वृत्ति हो उसे मुनि दशा की संवर दशा हो ही नहीं सकती है। समझे आप? भले आप कितना भैया पीछे घूमते जाइए, चाहे किसी को मुनि मानते जाइए, अरे तेरी आत्मा में कभी संवर की प्राप्ति नहीं होगी। क्या भैया? संवर तो दूसरी बात, सत्य ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अरे पुण्य भी नहीं होगा। क्या कहा? समझे? सीधे लिखा कि उन्होंने वहां पे मुक्त मार्ग का में ओ देव सात गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से धर्म होता है, और इनमें ही अगर शिथिलता है, प्रमाद रखो, हमें नहीं जानना, हमें नहीं जानना, ठीक है ठीक है, ये तो भैया ने समझ लिया ना, मुनि ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? है भैया, है पीछे कमंडल वाले होते हैं और नग्न होते हैं, और बस भैया चलने दो चलने दो चलने दो, है भोजन क्या बन रहा है, उनके लक्ष्य से भोजन बनाया जा रहा है, और करते हो करवाते हो, वे दोनों ही भ्रष्ट हैं। क्या कहा भैया? कहते हैं उसकी मुनि दशा की संवर दशा हो ही नहीं सकती है भैया। तथा जो वस्त्र पात्र वाले को मुनि मानता है, उसकी तो प्रत्येक तत्व में भूल है। वो तो स्पष्ट ही दिख रहा है। समझ गए आप? ऐसी बात है भाई, क्या यह किसी का कल्पना किया हुआ मार्ग है? कहते नहीं, यह तो भीतराग का मार्ग है, वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है। इस प्रकार से यह चर्चा अपनी आई है। अभी यहाँ प्रश्न के चलेंगे, अभी 2-3 प्रश्न और हैं, उनका कल समाधान भी होगा। है तो ये प्रश्न अपन ने एक पढ़ा कि मुनिराज जो है एक धागा भी है और एक कण भी अपने पास में नहीं रखते हैं, ऐसी उनको वृत्ति नहीं होती है, वही वास्तव में सच्चे मुनि होते हैं। जैसा मुनिराज का आगम में 28 मूल गुणों का स्वरूप बताया गया है, वैसा हमें अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी पे कसना चाहिए। व्यवहार में ऐसी बातें भी चलती हैं कि भाई साहब मुनि की तुम परीक्षा क्यों लेते हो? हैं पहले तुम जो है श्रावक तो हो। क्या भैया? अरे समंत भट्टाचार्य देव, कौन कह रहा हूँ? समंत भट्टाचार्य देव, ये भगवान की भी परीक्षा करते हैं। क्या कर रहे हैं भैया? मालूम है कि नहीं मालूम है? सब उसमें जो है सब लिखा पड़ी है। ये तुम मुनि की परीक्षा की बात कर रहे हो, है वो तो भगवान की भी परीक्षा करते हैं। ऐसे ही भगवान को नमस्कार नहीं करते हैं कि समोषण लगा हुआ है, समझ आए? और जो है गमन करते, आकाश में गमन करते, ये काम तो सब देवगति के देवी कर लेते हैं भैया। इस प्रकार की सुंदर चर्चा भैया किसी के बहकावे में मत आइए। आप अपने ज्ञान को बिल्कुल समीचीन दिशा में ले जाइए। शास्त्र में जैसा मुनिराज का स्वरूप है वह व्यवहारिक दृष्टि से हमें समझना चाहिए, है और फिर समझ के भैया अपने को है अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा फिर आपको करना ही नहीं पड़ेगी।
आपका उपयोग जब वस्तु स्वरूप यथार्थ ज्ञान में चला जाता है तो नियम से वह पर्याय अपनी शुद्धात्मा का अवलंबन लेती है, वही वास्तव में संबंध निद्रा और मोक्ष की प्राप्ति करने में संयोग हमारे लिए हो जाती है। अभी अपना समय हो गया है, कल इसकी चर्चा आगे बढ़ेगी। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मांगी, वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। कुलोद्वास्तांग जन्माणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। सभी